very good morning to all the dear students and welcome back to my chemistry channel. Guys, in previous lecture or previous video, we have seen L-Vollard-Zelinsky reaction, right? And in today's lecture, we are going to see the Woods reaction. Okay, तो आज के लेक्चर में हमें वुड्स रिएक्शन देखना है बच्चों. नाउ व्हाट इज दिस वुड्स रिएक्शन? वुड्स है ना, स्पेलिंग देखो अच्छे से, WURTZ, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको. कोई वुड्स बोलता है, कोई वर्ड्स बोलता है अपने नाम से, है ना. जो भी आपको सिंपल जाता है वो उसको बोलो, है ना. आपको जो सिंपल जा रहा है वही करना है बस. ओके, कोई बता रहा है तो यही बोलो, है ना. कोई बताता है वही बोलो, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को खुद की सुनना है, खुद के मन की सुनना है. ओके, सुनना सबकी है लेकिन करना अपने मन से है. ओके, चलो गाइस, तो आज हम पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन. तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम का. और उसके साथ साथ नीट और JEE में भी थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा जाता है ना. एक बार अगर उसका फंडा क्लियर हो गया, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी. ठीक है, कैसे भी घुमा के पूछा क्वेश्चन को तो आप इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट और फंडा ऑफ अ वुड्स रिएक्शन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन में देखो बच्चों क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन अल्केन्स में होता है. क्या बताऊँ मैं, ऐसे याद रखना है कि अल्काइल halides are converted into alkanes. Alkyl halides are converted into alkanes in presence of sodium. In presence of what? Sodium and dry ether. एक जनरल फंडा बताया मैंने कि होता क्या है एक्चुअली यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ये बता दिया मैंने आपको. Alkyl halides are converted into alkanes in presence of sodium and dry ether. Ether dry चाहिए, मॉइस्ट नहीं चलेगा. ओके, चलो अभी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देखते हैं. तो रिएक्शन क्या है कि दो मोल लिए जाते हैं अल्काइल हैलाइड के, RH बोलते हैं जिसको हम. अल्काइल हैलाइड हमने, है ना, पता है सबको अल्काइल हैलाइड, है ना. R मतलब अल्काइल ग्रुप है, X मतलब हैलोजन है. तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के दो मोल्स ले लिए हमने, या फिर दो मॉलिक्यूल्स बोलो. ओके, और उसको हमने रिएक्शन कर दिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम को हमने रिएक्शन कर दिया अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ. तो हमें यहां पर मिलता है RR मतलब अल्केन. ओके, क्या मिलता है यहाँ पे हमें? अल्केन मिलता है. और सोडियम क्या करेगा, हैलोजन के साथ कंबाइन होकर के सोडियम हैलाइड बना देगा. लेकिन अपने पास 2 हैलोजन्स है यहाँ पर और 2 सोडियम है, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना तो बहुत ही अच्छी तरह से आता है. 2NX हो जाता है ये, राइट. ये क्या हो जाता है, 2NX मतलब सोडियम हैलाइड जो भी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कुछ भी हो. ओके, तो एक जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन पढ़ा अभी. अब हम थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूँ. ठीक है, बहुत ही सिंपल है देखो रिएक्शन. याद क्या रखना है, अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम. सोडियम और ड्राई ईथर के ही प्रेजेंस में ये कन्वर्जन हो सकता है. ठीक है, अल्काइल हैलाइड सोडियम ले लिया हमने, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अल्केन ले लिया, अल्केन मिल गया हमें, और सोडियम हैलाइड मिल गया. ओके, सोडियम हैलाइड. ओके, तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इलैबोरेट करूँगा. अभी देखो क्या किया हमने, 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल ले लिए, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो RX लिखेंगे पहले. ओके, बीच में हम सोडियम लेते हैं 2, और दूसरा जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है ये इस जगह पे लेते हैं XR. ये भी RX है, उल्टा लिख दिया मैंने इसको बस. ये भी RX है और ये भी RX है. 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल और 2 सोडियम बीच में ले लिया मैंने. ओके, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ड्राई ईथर. ओके, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होता है, देखो. अब देखो यहाँ पे सोडियम क्या है भाई, मेटल है. हैलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ये सोडियम मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपस में
कंबाइन हो जाएंगे, राइट। मेटल और नॉन मेटल कभी भी पास में जल्दी से आते हैं, आपस में जल्दी से कंबाइन हो जाते हैं। तो सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एक्स दैट इज हैलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ग्रुप नंबर 17 से आता है, ठीक है। तो सोडियम और ये दो हैलोजन दो दिख रहे हैं आपको, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं ऐसे, देखो ऐसे कंबाइन हो रहा है। इसको बस ये तरीका याद रखना है, ठीक है। ये 2Na मिल गया हमें, क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या बताया मैंने, 2Na मतलब सोडियम हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए। बाकी क्या रहता है, ये R और ये R, ये दोनों R क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर देते हैं और RR बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। ओके, तो इतना सिंपल रिएक्शन है देखो बच्चों, वर्ड्स रिएक्शन, बस नाम ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको याद अच्छे से रखो, है ना। लेकिन स्पेलिंग की जरूरत नहीं होती, नीट और जेडब्ल्यू में आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो नीट वर्ड्स रिएक्शन में होता क्या है, चलो बोलो फटाफट। अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन अल्केन्स में होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ओके, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, अच्छा हाँ, अभी यहाँ पर ड्राई ईथर क्यों बोला है, यहाँ पर मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं बोला। मॉइस्ट मतलब क्या होता है, मॉइस्ट मतलब उसमें वाटर का प्रेजेंस होता है। अगर आपने यहाँ पर ड्राई ईथर की जगह पे मॉइस्ट ईथर ले लिया तो उसमें वाटर जो होता है मॉइस्ट ईथर में, वो वाटर क्या करेगा बच्चों, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। और अगर वाटर सोडियम के साथ रिएक्शन होता है, करता है, तो क्या होता है आपको पता है, आपने लैब में कभी देखा होगा। सोडियम को अगर थोड़ा सा आप वाटर के साथ, है ना, वाटर को टच भी करते हो तो वहां पर थोड़ा सा छोटा सा एक स्फोट हो जाता है ना, एक्सप्लोजन हो जाता है छोटा सा टच करके, है ना। तो सोडियम वाटर के साथ एक्सप्लोड होता है, इसीलिए हमें यहाँ पर मॉइस्ट ईथर नहीं लेना है, हमें यहाँ पर ड्राई ईथर लेना है। क्या लेना है यहाँ पर, हमें ड्राई ईथर लेना है। ओके, तो वो रीजन है उसके पीछे, ठीक है बच्चों। आया समझ में रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है। अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ओके, सोडियम हैलोजन के साथ कंबाइन करके सोडियम हैलाइड बना देगा, और ये R दोनों मिल करके अल्कीन बना देगा। अब यहाँ पे और एक पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो बच्चों, आप एक कार्बन का मॉलिक्यूल ले रहे हो, R मतलब एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल मतलब मिथाइल लो, इथाइल लो, कुछ भी ले लो, एक अल्काइल ग्रुप है ना। अगर यहाँ पे आपने मिथाइल ले लिया, ओके, तो देखो यहाँ का एक मिथाइल, यहाँ का एक मिथाइल, दोनों मिथाइल मतलब दो कार्बन का अल्केन बन जाता है। मतलब इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एसेंट ऑफ चेन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, एसेंट ऑफ चेन। एसेंट ऑफ चेन मतलब चेन का जो, चेन में जो कार्बन नंबर है वो बढ़ जाते हैं बच्चों। क्या होता है, चेन में जो कार्बन नंबर्स है वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमने अल्काइल हैलाइड में एक ही कार्बन था, है ना, मिथाइल क्लोराइड लिया तो मिथाइल हैलाइड ले लिया तो एक ही कार्बन था। लेकिन यहाँ पर जाकर के ये दोनों कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों जुड़ करके दो कार्बन का एक चेन बना देते हैं, दो कार्बन का एक अल्कीन बना देते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ चेन रिएक्शन भी बोला जाता है। इतना सिंपल है, देखो हो गया काम खत्म, गुड्स रिएक्शन। चलो एक जनरल है, ये तो जनरल है, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट मत निकालो, लिख लो, है ना, मन से निकालो, स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है ना। जनरली स्क्रीनशॉट निकालते हो और मोबाइल में ऐसे ही रह जाता है वो, है ना, तो बाद में वो पढ़ता नहीं है कोई। ओके, तो लिखा करो जो भी मैं पढ़ाता हूँ। स्क्रीनशॉट निकालना मतलब शॉर्टकट है, शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलता, हार्डवर्क करना पड़ता है। आई बिलीव इन हार्डवर्क, हार्डवर्क जितना करोगे उतना पाओगे, राइट। तो चलो असाइल हैलाइड्स, ओके, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। चलो एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो यार, सिंपल सा ले लो। CH3 क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड है ये। चलो इसको ऐसे करते हैं, चलो दो मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल ले लिए हमने। ओके, दो मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल ले लिए, उसको हमने दो सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो दो मिथाइल आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब इथेन मिलेगा, और सोडियम और क्लोरीन आकर के दो सोडियम क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखो इसको, जैसे हमने लिखा था। क्या कैसे क्या करेंगे, CH3Cl लेंगे, बीच में दो सोडियम लेंगे, और दूसरा जो अल्काइल हैलाइड है वो इस साइड से लेंगे, ClCH3 लेंगे। ओके, बाद में ऊपर लिखोगे सोडियम, सॉरी सोडियम तो लिख दिया हमने,
ओके, यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्राई ईथर लिखोगे, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होता है, फिर ये से इसको जोड़ दो, ये 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेकर के भाग जाएगा। ओके, 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेकर के भाग जाएगा और ये मिथाइल आपस में जुड़ जाएंगे, CH3, इसको हम बोलेंगे इथेन, इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे यहाँ पे। ओके, और ये 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर के क्या बना देंगे, 2 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, बस इलाबोरेट करना है, इस फॉर्मेट में उस रिएक्शन को लिखना है, प्रोडक्ट आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हियर इज ड्राई ईथर। ईथर कैसा होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। मॉइस्ट अगर होता है तो क्या होता है, वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके वहां पर थोड़ा छोटा सा एक्सप्लोजन कर देता है। ठीक है, इसलिए ईथर कभी भी ड्राई ईथर लेना है। ठीक है, रीजन भी पूछता है कभी कभी। ओके, तो ये रहा आपका वुड्स रिएक्शन, इतना सिंपल रिएक्शन था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सी विद द नेक्स्ट नेम रिएक्शन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे।